नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। क्या है श्री पितृ गायत्री मंत्र और क्या इस ही मंत्र का क्या महत्व है, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका दिन। तो फिर देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है पितृ गायत्री मंत्र? देखिए पंडित वैभव नाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान या फिर कार्य, परिवार, व्यापार की कोई चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम आचार्य जी से आज का राशिफल जाने, हम आज का पंचांग जान लेते हैं। तो आचार्य जी, क्या है आज का पंचांग? जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 पौष मास चल रहा है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। सोमवार का दिन है। वर्ष 2013 अंग्रेजी वर्ष 2013 का आखिरी सोमवार है। नक्षत्र अनुराधा, योग शूल, करण है गर। और आज जो व्रत और त्योहार मनाए जा रहे हैं वह है प्रदोष व्रत, जिसे सबसे ज्यादा सुहागिन स्त्रियां करती हैं अपने परिवार के कल्याण के लिए। इस व्रत में महादेव शिव और मां पार्वती की पूजा आराधना करने का विधान है। तो चलिए अब आचार्य जी से जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। जानेंगे कैसे रहेंगे उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोग, आज आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको यश नहीं मिलेगा, यानी यश की प्राप्ति कुछ कम होने वाली है। आर्थिक समस्या आज आपको घेरे रह सकती है। आर्थिक समस्याएं आपके साथ आज बनी रहेंगी। ऐसे में कर्ज मुक्ति के लिए और धन की समस्या से मुक्ति पाने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास करने से बचना चाहिए। और अब बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ। जानेंगे वृषभ राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आज पिता या उच्चाधिकारी का पूर्ण सहयोग आज आपको मिलने वाला है। अपने कार्य क्षेत्र में कहीं यात्रा पर जाने का विचार बना सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री हनुमान की ज्यादा से ज्यादा पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलित होने वाली है। आज किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। आज किसी की निंदा मत करिए। और चलिए अब हम जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज उनके सितारे क्या ला रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार से उपहार व सम्मान का लाभ मिल सकता है। आज की तिथि में किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। सूर्य देव की यदि आप आराधना करें, श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आज के दिन को आप बहुत अच्छे से शुभ बना सकते हैं और आज की तिथि का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब हम जानेंगे कि क्या कहते हैं कर्क राशि वालों के सितारे। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अत्यधिक कार्य के दबाव से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने का प्रयास करना है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए कुछ छोटी सी चीजों का दान बताता हूं, उसको अवश्य करें। थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, आप अपने सामर्थ्य अनुसार ले सकते हैं, और कुछ उड़द की दाल ले लीजिए। ये किसी गरीब व्यक्ति को दान करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आपकी जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उससे आपको विरत नहीं होना चाहिए, यानी उससे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। और अब बारी है जानने की कि सिंह राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप पूरे परिवार के साथ मनोरंजन के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो भी रुके हुए कार्य थे वह कार्य आज संपादित हो सकते हैं। आपको उन रुके हुए अपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने का प्रयास पुनः एक बार आरंभ करना चाहिए।
ओम रांग रामाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से भगवान श्री राम और माँ सीता की आपको कृपा बहुत अच्छे से मिल सकती है, यानी सीताराम जी की कृपा आप पर बनेगी। और उसके साथ साथ आज कोई दबाव में आकर के बड़े निर्णय ना करें। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज आपके ऊपर कुछ बड़े दबाव आ सकते हैं, उनसे बचना है। और अब बारी है छठी राशि यानी कि कन्या राशि की। जानेंगे कैसा रहेगा आज का दिन उनके लिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कार्य क्षेत्र के दबाव से व्यर्थ की भागदौड़ बहुत ज्यादा रहने वाली है। थोड़े परिश्रम से ही सफलता मिलने के संकेत दिखाई देते हैं, तो जो आप भागदौड़ करें, कुछ प्रयास करें, इसमें आपका काम बन जाए और जितनी आपको उम्मीद थी उससे कहीं बड़ी सफलता मिल जाए, ऐसा संयोग दिखता है। आज की तिथि में भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करना और विद्यार्थियों में, छोटे बच्चों में अध्ययन सामग्री बांटना, स्टेशनरीज का वितरण करना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आएगा। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में, अपने किसी काम के बारे में या स्वयं के बारे में बुरा सोचने से बचना चाहिए। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त कुछ दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आचार्य जी उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। राजेंद्र जी बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण जरूर दें। गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी जन्म तिथि है 17 सितंबर 1965। जी। समय सुबह 4 बजे, स्थान बीकानेर। जी। गुरु जी मेरी कुंडली में धनयोग कैसा है, इसको मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक आपने धनयोग की बात कही है तो धन की आर्थिक परिस्थितियां तो बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। ऐसी परिस्थिति में आप कुछ छोटे से उपाय करके बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। वर्तमान समय में शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और उसके साथ साथ धन भाव के स्वामी भी शनिदेव ही हैं। तो ऐसे समय में ज्यादा से ज्यादा शनिदेव को प्रसन्न करना, उनकी कृपा प्राप्त करने के उपाय जो हैं आपका कल्याण करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हितकारी हो सकते हैं। शनि भार्या स्तोत्र का पाठ कर लेना और उसके साथ साथ देखिए शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग साधन करने चाहिए। शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है महादेव शिव की आराधना करने से, क्योंकि शनिदेव ने स्वयं महादेव शिव की साधना की। शनिदेव ने महादेव की साधना की, जब महादेव प्रसन्न हुए तो शनिदेव ने उनसे आशीर्वाद ये मांगा कि प्रभु आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें या ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं भगवान श्री कृष्ण को पा सकूं। भगवान श्री कृष्ण को मैं अपना इष्ट देव बनाना चाहता हूं। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना से भी शनिदेव की कृपा मिलती है और उसके साथ साथ कलयुग के देवता हनुमान जी तो हैं। तो ऐसे में हनुमान जी की आराधना, कृष्ण जी की आराधना और उसके साथ साथ महादेव शिव की आराधना आपकी कुंडली में बहुत अच्छा संयोग है। धनयोग जिसके बारे में आपने चर्चा की उसका सीधा संबंध शनि से बनता है। शनि की दशा और अंतर्दशा है, वर्तमान समय को बहुत मजबूत बना सकता है। और इस वक्त रामपुर से हमारे साथ शहनाज हैं फोन लाइन पर, तो आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण जरूर दें। शहनाज जी अपना प्रश्न करें। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी नमस्कार, बताइए। जी मैं अब बुआ बोल रही हूँ, जिसके बारे में मुझे पूछना है बिस्मिल के, मैं उसकी बुआ बोल रही हूँ। उसकी अक्सर तबीयत खराब रहती है। जी बिल्कुल, पंडित जी बताइए कुंडली में क्या ऐसा दोष है, क्यों ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल, आप मुझे इसका जन्म विवरण दे दें। जी 20 जुलाई। जी, साल बताइए। डेट मुझे याद नहीं आ रही है उसकी, बस साल। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रश्न आपने किया इस प्रश्न लग्न के अनुसार शनि की दशा दिखाई देती है और शनि की परिस्थिति इस बच्चे के लिए, जिसके भी बारे में आप प्रश्न कर रही हैं, उसके लिए बहुत अच्छी नहीं बनती है। शनि और राहु का संयोग तुला राशि में बहुत अच्छा नहीं है इस जातक के लिए। आपको करना ये चाहिए, शनि और राहु का सीधा संबंध किसी गरीब व्यक्ति से, किसी निरीह व्यक्ति से होता है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी गरीब व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना, और ये जो समय है, ये जो वातावरण है, ये जो मौसम है, इस समय में यदि आप किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को कुछ गर्म वस्त्र देते हैं, क्योंकि शनि के लिए काले कंबल का दान करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और काले कंबल का दान अगर इस समय में किया जाए किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को तो निश्चित तौर पे वो कहीं ज्यादा लाभ ले सकता है। तो ऐसे में अगर आप अपने इस बच्चे के लिए, अपने भतीजे के लिए काली चीजों का दान, विशेषकर काले वस्त्र, काले कंबल का, गर्म कपड़ों का दान करते हैं, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उम्र का, किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, आप भरपेट भोजन कराइए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करिए, उसकी जरूरतों को पूरा करिए। निश्चित आप इधर परोपकार करते रहेंगे और उधर आपके बच्चे की तबीयत जल्दी जल्दी ठीक होती रहेगी। और गाजियाबाद से राकेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण जरूर दें।
हेलो जी बताइए। हेलो। हाँ पंडित जी, मैं ना मकान के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। मकान कब तक बना देंगे पंडित जी? हम बहुत परेशान है, किराए के मकान में रहते हैं पंडित जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बताइए। वो तो पता नहीं है पंडित जी मुझे। जी देखिए, अगर आप अपने जन्म विवरण के बिना पूछना चाहते हैं तो परिस्थितियां तो बहुत अच्छी नहीं बनती, क्योंकि अभी जो प्रश्न लग्न था वो बहुत विपरीत परिस्थिति बताता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से बाधा आती रहेगी। सप्त धान यानी 7 तरीके के अनाज यदि आप लेकर के अपने हाथ से गाय को खिलाएं और कुछ अनाज कहीं खुले स्थान पर आप रखते हैं पशु पक्षियों के लिए, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छी सहायता कर सकता है आपकी। क्योंकि जिस तरीके से राहु और शनि का संयोग मैंने बताया, आपका प्रश्न अपने मकान से है। चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति आपके मकान के लिए विघ्नकारी हो रही है, और केतु की अगर कृपा पानी है तो केतु की कृपा पाने के लिए पशु पक्षियों और उसके साथ साथ निरीह प्राणियों को भोजन देना चाहिए। तो उसमें गौ की सेवा करें। आप पशु पक्षियों के लिए सप्तधान्य कहीं खुले स्थान पे रख सकते हैं। चावल, कच्चे चावल या चावल उबाल करके पका करके रख सकते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां दे सकते हैं, उनको चारा दे सकते हैं। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। और केतु स्त्रोत का पाठ करें तो आप अपने जो भवन प्राप्ति में बाधा है उसको बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। और इस वक्त कानपुर से हमारे साथ ऋतु जुड़ी हुई है। ऋतु जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म की तिथि, समय और जन्म विवरण पूरा जरूर दें। पंडित जी बताइए। वो मेरे बेटे के लिए पूछना है। वो उसका जन्म तिथि है तो 26/1/2003 जी। और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है जी। समय बता दें। जी। समय है 1:30-1:45 रात का। जी। जी बिल्कुल, देखिए आपने जिस जातक के लिए पूछा है अभी तो ये बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी इनकी कुंडली के अनुसार परिस्थितियां ऐसी हैं कि आने वाले समय में यदि कुछ प्रयास करें तो इनकी पढ़ाई सुधर सकती है। वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति जो है पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी ज्ञान स्थान के स्वामी हैं, और उच्च का होकर के भाग्य स्थान में बैठा है। बहुत अच्छा संयोग है, ये संयोग बहुत अच्छा माना जाता है। आने वाले समय में ये जातक बहुत ही मेधावी होगा, और इसका जो भी भाग्य बनेगा वो अपनी शिक्षा और अपने पढ़ाई, अपने ज्ञान के आधार पर बनेगा। तो इसके ज्ञान के क्षेत्र से आपको बहुत ज्यादा चिंतित और बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में भगवान विष्णु की पूजा आराधना अपनी तरफ से आप कर लिया करें। राहु और केतु के वैदिक मंत्रों का यदि आप जाप करा देंगे इस जातक के लिए तो कहीं ज्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि राहु और केतु ने इस बच्चे की कुंडली में बहुत सारे प्रमुख और कारक ग्रहों पर ग्रहण योग बना रखा है, जिसकी वजह से इसको आने वाले समय में भी काफी तकलीफें हो सकती हैं। तो राहु और केतु जो है केंद्र में बैठे हुए हैं, इनकी शांति कराइए और बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और इस वक्त भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे साथ महावीर जुड़े हुए हैं। महावीर जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म तिथि, समय और स्थान जरूर बताएं। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरा जन्म है 29 नवंबर 1975। जी। जन्म समय है 9:30 बजे सुबह। जी। मैं 8-9 महीने से धंधे से बहुत परेशान हूँ। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति का संयोग तो आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन गोचर में जो बृहस्पति है उसके लिए परिस्थितियां, वो आपके लिए परिस्थितियां विपरीत कर रहा है। और उसके साथ साथ चंद्रमा की जो अंतर्दशा है, चंद्रमा अष्टमेश है आपके लिए। तो ऐसे में महादेव शिव की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना से ही आपके लिए लाभ मिल सकता है। आपको करना ये चाहिए कि आप आज से ही आरंभ करें। कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके यदि आप भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करते हैं, थोड़ा सा ही करना है, अपने सामर्थ्य अनुसार 1 ग्लास या आधा ग्लास दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, हल्दी चूर्ण यानी हल्दी का पाउडर मिला दीजिए और उससे अभिषेक करिए भगवान शिव का। तो वो क्या करेगा कि ये बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के दोषों को नियंत्रित करेगा। और ये क्रम यदि आप सोमवार के सोमवार करते हैं, कम से कम 21 सोमवार करते हैं, तो 10 हफ्ते के मतलब 10 हफ्ते होते होते आपको इससे परिवर्तन दिखने लगेगा और बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो व्यापार अभी आपका नुकसान दे रहा है वह तुरंत लाभ में आ जाएगा। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि ब्रेक के बाद हम आचार्य जी से जानेंगे बाकी की 6 राशियों का राशिफल और साथ ही साथ आज का विशेष महाउपाय।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आचार्य जी से हम राशिफल जान रहे हैं, तो चलिए तुला राशि का दिन आज कैसा रहेगा ये भी जान लेते हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने मित्रों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। सुखद अनुभव वाला दिन आज रहने वाला है। मित्रों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री लक्ष्मी पूजन करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज किसी का अनादर करना, अपमान करना, किसी को अपशब्द कहना ये आपके लिए ठीक नहीं है। इन चीजों से बचना चाहिए हमेशा। और अब बारी है जानने की कि वृश्चिक राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में भाग्य या धर्म के सहयोग से परिवार संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आज की तिथि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। अपने कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का बहुत अच्छा सहयोग आज आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना आपके लिए फलित होने वाली है। आज कोई भी काम यदि आप करते हैं तो बहुत जल्दीबाजी में मत करिए। और अब बारी है जानने की कि धनु राशि वालों के सितारे क्या ला रहे हैं उनके लिए खास। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले तनाव व विवाद का कारण बने रहने वाले हैं। तो ऐसे वाद विवाद में आपको पड़ना नहीं चाहिए और ऐसे किसी भी मामले को भी छेड़ना आपके लिए हितकारी नहीं है। तो जो भी पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है, कोई विवाद चल रहा है, तो उसको अभी आप डिस्टर्ब मत करिए। आज की तिथि में अपने भाई बंधुओं को प्रेम दें, स्नेह दें और देवी दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ गलत मित्रों की संगत से भी आपको दूर रहना है, इससे थोड़ा सा बच के रहिए। और अब बारी है 10वीं राशि यानी कि मकर राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। मकर राशि वाले जातक लोग परिवार और घर गृहस्थी के कार्यों में आज आप व्यस्त रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में न पड़े तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए, यानी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और अब बारी है जानने की कि कुंभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए हर प्रकार के लाभ के मामले आज कहीं ना कहीं से बाधित होकर के मिलेंगे। आप जैसा लाभ चाहते थे, जैसी उम्मीद कर रहे थे, वैसा लाभ मिलेगा नहीं। व्यापार में आसानी से किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। आज की तिथि में भगवान श्री विष्णु की आराधना, पूजा पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। साथ ही साथ आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं उनके आशीर्वाद लेना, उनकी सेवा करना आपके लिए सर्वोत्तम है। जब भी आप अपने घर से निकलें, माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के निकलें तो आपका दिन शुभ हो सकता है। और आज की तिथि में यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की, जानेंगे उनके सितारे आज क्या कह रहे हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपके समक्ष आर्थिक संकट जो है वह गहरा सकता है। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के साथ संबंध मधुर होने के संयोग दिखते हैं। पुराने समय में जो भी वाद विवाद, जो भी तनाव चल रहे थे, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और प्रेम वृद्धि करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना सर्वोत्तम मानी जाती है। आज की तिथि में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे तो लाभ मिलेगा। आज आपको ध्यान ये रखना है, अब ईयर एंड चल रहा है, पार्टी का समय हो सकता है, मौज मस्ती का समय हो सकता है, लेकिन जितना कम आप बाहर खाए पिएंगे, घर से बाहर का जो अशुद्ध भोजन है उसको अगर आप जितना कम से कम खाएंगे, जितना अवॉइड करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। और अब हम आचार्य जी से जानेंगे आज का विशेष महा उपाय, जहां आचार्य जी हमें बताएंगे श्री पितृ गायत्री मंत्र और इसका महत्व। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। एक बार फिर मैं आपको बहुत विशेष जानकारी दे रहा हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री पितृ गायत्री मंत्र के बारे में। अब आप इसको सुन करके आपको सीधे यही लगेगा कि इसका सीधा संबंध पितृदोष से है। श्री पितृ गायत्री मंत्र का संबंध सिर्फ पितृदोष को दूर करने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी जातक के जीवन में दुख, दारिद्र्य, कष्ट, रोग, शोक, संताप, असफलता, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, भूत प्रेत की बाधा हो, तंत्र मंत्र हो या जादू टोना किसी ने किया करा दिया हो, आपकी संतान की बाधा आ रही है या अगर संतान है तो वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है, रोगग्रस्त रहती है, बहुत उसका अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है, या संतान प्राप्ति में ही, वंश वृद्धि में ही कहीं ना कहीं से बाधा है, लगातार प्रयास करने के बाद, हर प्रकार के चिकित्सकीय परीक्षण करा लेने के बाद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, इन सारे दोषों को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी, बेहद कारगर और प्रभावशाली
प्रभावशाली माना गया है, बहुत अचूक माना गया है पितृ गायत्री मंत्र का उपाय करना, यानी इसका जाप करना। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु शनि गुरु, इनसे संबंधित राहु केतु शनि गुरु के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा, इनकी स्थिति भी अगर खराब है आपकी कुंडली में, तो उसके निदान हेतु भी आप पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें, क्योंकि यही सारे ग्रह हैं, अर्थात राहु केतु शनि और गुरु के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा ही कारक होते हैं जो किसी जातक की कुंडली में पितृ दोष बनाते हैं। तो यदि अगर इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में, तो आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं से ये इनके प्रकार किसी माध्यम से पितृदोष बन रहा है, जो किसी भी जातक की कुंडली में परिलक्षित होता है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए पितृ गायत्री मंत्र का नित्य जाप कर लेना बहुत चमत्कारी परिणाम देता है। इसके जो फल है वो बहुत ही शुभ होते हैं। इस मंत्र का जाप जो है आप किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से, त्रयोदशी, आज त्रयोदशी की तिथि है, चतुर्दशी की तिथि से, पूर्णिमा या फिर कृष्ण पक्ष की अमावस्या से, या फिर कृतिका या रोहिणी नक्षत्र जो पितृदोष निवारण के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं, इनसे आप इस जाप को आरंभ कर सकते हैं। जब से पूर्व किसी योग्य ब्राह्मण अथवा योग्य आचार्य को बुला करके जाप हेतु विधिवत संकल्प करा लेना चाहिए। फिर ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, धन और दक्षिणा इत्यादि देकर के आप विदा करें। तदुपरांत अपना जाप आप आरंभ करें। नित्य प्रति यानी रोज प्रतिदिन आपको 11 माला का जाप करना चाहिए। माला हेतु आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें और जाप करने के लिए सफेद अथवा पीले वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। ये वस्त्र आप धारण करेंगे, सफेद कपड़ा पहन सकते हैं या पीले कपड़े पहन सकते हैं। और जो आप आसन प्रयोग करेंगे जाप के लिए, पूजा के लिए, तो वह भी सफेद या पीला ही होना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने बताया, रुद्राक्ष की माला पर आप ये जाप करें। यह साधना का क्रम कम से कम 90 दिन यानी 3 महीने अवश्य चलना चाहिए। एक बात बहुत आसानी से समझ लीजिए कि कोई भी पूजा पाठ कोई चमत्कार नहीं होता, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि आपने आज एक दिन 11 माला जाप कर ली और आपके ऊपर से पितृदोष समाप्त हो गया। ये एक लगातार प्रक्रिया है, लगातार आपका प्रयास अपनी तरफ से होना चाहिए और मंत्रों की कुछ निश्चित संख्या का जाप किया जाना चाहिए, जब वो वाइब्रेशंस आप तक, आपके चारों तरफ बने और वो आपको इन सारी बाधाओं से सुरक्षित कर सके। तो इसलिए कम से कम ऐसी कोई भी साधना जो है वह 90 दिन तक कम से कम की जानी चाहिए। और जब आप इस साधना को कर रहे होते हैं, आपको ध्यान ये रखना है कि उस दौरान आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जितना आप कर सकते हैं आपको अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखना चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं, बहुत आवश्यक है ये, आप इसको समझ लीजिए, सुन लीजिए और लिख लीजिए। इसके उच्चारण में कहीं से कोई गलती ना हो। पितृ गायत्री मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुने और लिख लीजिए। पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण इस प्रकार किया जाता है। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। इसका उच्चारण एक बार आप पुनः सुने, बहुत सावधानी से इसको बहुत सफाई से लिखें। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। यह मंत्र का उच्चारण मैंने आपको बता दिया है और इसकी पूरी साधना विधि आपको बताई है। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार आप इसका जाप आरंभ कर सकते हैं। कुछ लोग इसका जाप आचार्यों के माध्यम से भी कराते हैं, ये पूर्ण अनुष्ठान का स्वरूप रखता है, तो उस तरीके से आप इसका अनुष्ठान भी करा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपको सिर्फ पितृपक्ष में ही इसका जाप करना चाहिए, तो पितृपक्ष के 15 दिनों में आप जाप कर सकते हैं, लेकिन फिर उस दौरान आपको जबकि संख्या जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। 11 माला की जगह आपको 21 माला या 51 माला इस मंत्र का जाप करना होगा, तब कहीं जाकर के पितृदोष शांत होगा और जीवन में सफलता और समृद्धि, शांति को प्राप्त करेंगे आप। और बिल्कुल आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आचार्य जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पितृदेवाय नमः। और फिलहाल मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।